आज आपके साथ आलू चिकन टिक्का कबाब बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। रमज़ान मुबारक के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आज ही आप इसको सेव करके रख लें। रमज़ान के अंदर ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। कमाल के कबाब बनेंगे। बनाने का तरीका आसान होने वाला है, तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो आपने लेना है थाई का बोनलेस। सीने का नहीं लेना, थाई का बोनलेस लेना है। ये ज़्यादा जूसी और ज़्यादा मज़ेदार होता है। एक बड़ा लेमन का रस इसके अंदर आपने निचोड़ देना है। अगर छोटे नींबू हो तो दो नींबू का रस निचोड़ दें। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। आधा चम्मच आपने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर देना है। हल्दी पाउडर आधे चम्मच से कम इसके अंदर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल कर देना है। ऑरेंज फूड कलर 2 चुटकी शामिल कर दें। स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच शामिल कर दें। कुटी हुई काली मिर्चें 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर दें। थोड़ी सी आपने 1 से 2 चुटकी इसके अंदर अजवाइन शामिल कर देनी है। अजवाइन ना हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 4 चम्मच आप इसके अंदर दही के शामिल कर देने हैं। तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करके 30 मिनट के लिए कम से कम आपने इसको स्टे दे देना है। गर्मियों के अंदर अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो 30 मिनट चिकन को मसाला लगा के आपने फ्रिज में रखना है। अगर मौसम सर्दियों का है तो फिर बाहर रख दें। 30 से 40 मिनट चिकन को रखने के बाद अब कोई भी कढ़ाई बर्तन एक रख लें। उसके अंदर चिकन उठा के आपने डाल देना है और साथ में थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी डाल देना है ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर, आधे कप से भी कम। इसकी बुनाई वगैरह कुछ नहीं करनी, सिर्फ चिकन को पानी के साथ मिक्स करके ऊपर कवर लगा देना है। 10 से 12 मिनट के लिए थोड़ी सी हल्की आंच पे आपने इसको कुक कर लेना है। 10 से 12 मिनट के बाद जब आप कवर हटाएंगे थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह जाएगा। 2 से 3 मिनट लगा के इस पानी को आपने खुश्क कर लेना है और साथ में आपने एक कोयला दूसरे चूल्हे पर जलाने के लिए रख देना है। जब मसालों का पानी खुश्क हो जाएगा तो लास्ट में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल के थोड़ी सी आपने इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है ना, जो हलक के अंदर मिर्चें लगती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरीके से बुनाई करने के बाद अब चूल्हा इसका बंद कर देंगे और कोयला उठा के इसके बीच में रखेंगे। थोड़ा सा कोयले के ऊपर आपने घी या तेल डाल के 5 मिनट के लिए इसको कोयले का दम दे देना है। कोयले का दम ना आपने इसको लाजमी लगाना है। 5 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे, कोयले को बाहर निकालेंगे और इस चिकन को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसके फटाफट से कबाब बना लेते हैं। एक दफ़ा आप इसकी इस तरह से मिक्सिंग कर लें। किसी दूसरे खुले से बर्तन में निकाल के आपने चिकन को ना थोड़ा सा तोड़ लेना है। इस तरह से थोड़े से इसके रेशे बना लेने हैं। चिकन के रेशे बन जाएंगे। आधे किलो आपने आलू उबाल लेने हैं। मैंने आधे किलो आलू लिए थे, उसको उबाल के आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आलूओं को मैश कर लेना है चिकन के साथ ही। अच्छा, इसके अंदर ना आपने आलूओं को थोड़ा सा खड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। अगर आप आलूओं को गलाएंगे ना तो आलू के अंदर पानी भर जाता है और जब आलू के अंदर पानी होगा तो कबाब का जो पूरा मिक्सचर है ना, ये आपका थोड़ा सा पतला हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस रेसिपी के टेस्ट में फ़र्क आएगा। 2 इसके अंदर मैंने प्याज चॉप करके शामिल कर दी हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पुदीना और 2 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि कॉर्नफ्लोर अगर आप हद से ज़्यादा इसमें डाल देंगे तो फिर उसका कच्चापन महसूस होगा कबाब के अंदर। तो 2 चम्मच काफ़ी है बाइंडिंग के लिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको कबाब की शेप दे लेते हैं। और अगर ये मिक्सचर खुदा न खास्ता आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा पतला है तो फिर कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डालने के बजाय आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। अब फ्राई की तरफ लेके चलते हैं। फ्राई करने का सिंपल सा तरीका है, अंडा लगा के आपने इसको फ्राई करना है और अंडे के साथ अगर आप ब्रेड क्रम्स भी लगाना चाहते हैं, ऊपर से क्रिस्पी करना चाहते हैं, तो अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। और अगर आप पराठे वगैरह के साथ इसको सर्व करना चाहते हैं फिर मेरे ख्याल से अंडा ही बेहतर है। अगर आप इसको इफ्तारी के टाइम में यूज़ करना चाहते हैं फिर आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स थोड़े से लगा लेने हैं अंडा डिप करने के बाद। 3 से 4 मिनट के अंदर कबाब फ्राई हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट एक साइड पे और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से। और देखें कलर कितना खूबसूरत इसके ऊपर आ गया है। तो कबाब हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। एक पीस में आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और मेरी रिकमेंडेशन पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारा ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर पर
आपको मेरे हाथ की बनाई हुई खालिस देसी घी की पंजीरी मिल जाएगी, गाय का खालिस देसी घी मिल जाएगा, बिरयानी का मसाला, पुलाव का मसाला, कौरमे का मसाला, काफ़ी सारे मसाले हैं हमारे पास जो मेरे ख़ुद के तैयार किए हुए हैं। वो आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल सकते हैं। मंगवाने का तरीका आसान है। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पर भी मंगवा सकते हैं। एडवांस पेमेंट आपने किसी को नहीं देनी, कैश ऑन डिलीवरी पर काम है।